हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश। 2024 में नीट का पेपर हुआ और यह भारत की जो एजेंसी है एनटीए कराती है। ये बड़े लेवल का पेपर होता है, डॉक्टरी के लिए होता है। जो इसमें क्वालिफाई करता है वो एडमिशन होता है और वो डॉक्टर बनता है। इतने बड़े लेवल, इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना जो बड़ा परीक्षा है उसको कराने में एनटीए विफल है। एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है जो ये कराती है इसको, ये पूरी तरह विफल है। क्यों विफल है? क्योंकि ये इसमें जो परीक्षा हुई है वो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं 1, 2, 3, 4 टॉपर आते थे, बहुत आ जाए तो। लेकिन इस साल 67 लोग 67 720 में से 720 लाए हैं। और जो भारत की टॉप है उसमें उसको जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें 55 सीटें हैं एम्स में। उसमें जो टॉप किया है उसको उसमें सीट नहीं मिल सकती है, जगह नहीं मिल सकती है। बताइए। तो 67 लोग हैं जो 720 में से 720 लाए हैं। यहीं पे संदेह हो रहा है कि पेपर में धांधली हुई है या पेपर आउट हुआ है या किसी तरह इसमें हुआ, निश्चित हुआ है। क्योंकि हर साल 1, 2, 3 टॉप करने वाले, अधिक से अधिक 3, 4, अधिक से अधिक मानिए 4 टॉप करने वाले, ना तो 1, 2 ऐसे टॉप करते थे। इस बार क्या हुआ कि 67 लोग टॉप कर गए। इसमें पहला खेला हुआ है। देखिए, इसमें 120 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन होते हैं और 180 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो उसका तो नंबर मिलेगा नहीं, और बाकी जो सही नंबर है उसमें से एक नंबर कट जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो तो 4 नंबर नहीं मिलेगा, और जो सही है, जो सही नंबर में से भी एक नंबर कट जाएगा आपका। मान लीजिए कि, ठीक ना, तो इस तरफ 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। एक तो आपने क्वेश्चन गलत किया, वो 4 नंबर आपको नहीं मिलेगा, और जो सही नंबर था पहले आपने किया था उसमें से एक नंबर कटेगा आपको। ये सिस्टम है। अगर पूरा का पूरा आपने सही कर दिया तो आपको 720 नंबर मिलेगा। 180 क्वेश्चन में से आपने 180 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 720 नंबर मिलेगा। 720 नंबर पाने वाले 67 स्टूडेंट हैं इस बार। यहीं पे खेला हुआ है। वो तो छोड़िए, एक आध दो लोग ऐसे भी हैं कि 719 नंबर पाए हैं, 718 नंबर पाए हैं। ये कहाँ से पा गए हैं? अगर एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिल रहा है तो 4 का डिफरेंट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 179 क्वेश्चन सही कर दिया तो 716 नंबर होना चाहिए। 716 नंबर, क्योंकि एक नंबर छोड़ दिया आपने, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, यानी 4 नंबर आपने छोड़ दिया। 179 आपने क्वेश्चन सही किया और एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो आपको मिलना चाहिए 716 मिलना चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए कि आपने
179 क्वेश्चन सही किया और एक क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो एक क्वेश्चन आपने गलत किया है उसका 4 नंबर नहीं मिलेगा, और एक नंबर और कटेगा। एक नंबर गलत क्वेश्चन करने पर एक सही वाले नंबर में से एक नंबर कटेगा, तो यानी 4 नंबर नहीं मिला और एक और नंबर कटेगा, 5 नंबर। तो 179 क्वेश्चन सही किया आपने, तो 716 नंबर हुआ आपका, 716 नंबर। एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 5 नंबर कटना चाहिए इसमें, तो यानी 115 होना चाहिए। लेकिन 118 और 119 नंबर कैसे आया? दूसरा स्कैम, पहला तो इतने लोग टॉप कैसे कर गए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 718 और 719 नंबर पाने वाले कहाँ से कैसे पाए। और तीसरा घोटाला ये है कि हरियाणा के एक ही स्कूल से, जहाँ पे सेंटर था, वहाँ से 6 लोग टॉप किए हैं। ये तीसरा हो गया। एक ही संस्था, एक ही स्कूल से इतने लोग कैसे टॉप कर दे? 6 लोग टॉप कर गए। ये खेला हुआ है। और जो मैनेजमेंट का खोला हुआ, टाइम का खेला हुआ इसमें। एक तो सेंटर पे दोनों पेपर बांट दिया गया। दोनों पेपर का मतलब कि एक पेपर होता है कि अगर पेपर आउट हो गया तो उसको बाद में दिया जा सकता है उसके स्थान पर, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, दोनों पेपर साथ में बांट दिया गया। कुछ सेंटर पे टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि लेट पेपर पहुँचा, वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्यों लेट पहुँचा। तो जितने भी डाउट हैं, एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ये क्लियर करे, डाउट को क्लियर करे छात्रों का, स्टूडेंट का। आज हर प्रदेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपने भविष्य के लिए कर रहा है। लेकिन हमें आपसे क्या मतलब? जो है वो करने दो, जिसका है उसके लिए कर। अब इसमें जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपना देखें। लेकिन आज नहीं तो कल आपका भी बेटा आएगा और आपके भी बेटे के साथ या बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? आपने कोचिंग कराई साल भर, 2 साल कोचिंग कराई, आपने पैसा लगाया, हर साल 1 लाख 2 लाख पैसा लग रहा है कोचिंग का। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसमें पैसा लग रहा है, कोचिंग की व्यवस्था लग रहा है। बच्चे घर से दूर रह रहे हैं, माता पिता गार्जियन कितना टेंशन में है। पहले तो बच्चे को कोचिंग में एडमिशन कराएं, कोचिंग वाले उसको मार दे रहे हैं गार्जियन को। फिर दूसरी बात, बच्चे के लिए व्यवस्था करना है, रहने खाने पीने का व्यवस्था करना है। गार्जियन खुद परेशान है, माता पिता खुद परेशान है। और देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब पेपर आता है तो पेपर आउट हो जाता है। जो स्टूडेंट मेहनत से साल 2 साल 3 साल मेहनत किया है, टाइम व्यस्त किया है, टाइम खर्च किया है और पढ़ाई किया है, और पेपर के दिन पता चले कि पेपर आउट हो गया, तो क्या होगा? स्टूडेंट, गार्जियन, माता पिता, इन सब पे क्या गुजरेगी? ज़रा सोच के देखिए। कितनी हसरत से कोटा लोग जाते हैं, कोटा तैयारी करने के लिए। अधिकतर लोग कोटा ही जाते हैं तैयारी करने के लिए, नीट के लिए। तो वहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था, पैसा लगा दिए। 1 साल लगाए, 1 साल में नहीं निकला, 2 साल लगाए और पता चला कि पेपर आउट हो गया। आपके बच्चे का सिलेक्शन होना था, माने आपने